सागर जिले में अंबेडकर प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने, अपराधों में वृद्धि और पुलिस के पक्षपातपूर्ण रवैये के खिलाफ भीम आर्मी अहरवार महासभा व अन्य संगठनों ने शुक्रवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता दोपहर 1 बजे खेल परिसर मैदान में एकत्रित हुए और वहां से नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता कलेक्टर से मिलने की मांग पर अड़े रहे। बाद में एसडीएम अमन मिश्रा मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों की बात सुनी। इसके बाद भीम आर्मी के प्रतिनिधियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर आंदोलन समाप्त किया। भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र अहरवार ने बताया कि हाल ही में सागर जिले की बांदरी, करहत और सानोदा क्षेत्र में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया, जिससे समाज में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई की जाए। धर्मेंद्र अहरवार ने यह भी आरोप लगाया कि देवल चौधरी हत्याकांड के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने 36 निर्दोष लोगों पर झूठे प्रकरण दर्ज किए। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि SC/ST एक्ट के अंतर्गत दर्ज कई मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही और वे खुलेआम पीड़ितों को धमका रहे। इसके अलावा शहर में बढ़ रही चाकूबाजी और अपराध की घटनाओं पर भी सख्त कार्रवाई की मांग की गई। आज भीम आर्मी अहरवार महासभा एवं अन्य संगठनों के नेतृत्व में जो ज्ञापन दिया गया है, इसमें जो प्रमुख मांग हमारी है वो है सागर जिले में लगातार हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। जैसे कि अभी जो बांदरी में हुई कुछ दिन पहले, उसके पहले कर्द गांव में हुई थी, उसके पहले ग्राम सानोदा क्षेत्र में हुई थी, उसके पहले ग्राम सनाई बीना अंतर्गत हुई थी। तो ऐसी अलग अलग विधानसभाओं में मतलब पिछले 2 महीनों के अंदर ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इसी के विरोध में हम ज्ञापन देने कलेक्टर महोदय के लिए आए थे। क्या मांगे रखी है आपने? इनमें प्रमुख मांग तो यह है कि हमारी जो वहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा क्षतिग्रस्त की गई है, वहाँ पर नई प्रतिमा लगाई जाए, उस स्थान पर CCTV कैमरे लगाए जाए और वहाँ पर जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसके पहले हमने वहाँ की मूर्ति की सुरक्षा के लिए CMO साहब के लिए जो आवेदन दिए थे, उन पर CMO साहब ने कोई कार्यवाही नहीं की, तो CMO साहब को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। उसके अलावा अन्य मुद्दे ये भी हैं, जैसे अभी देवरी चौधरी में एक हमारे अहरवार समाज के भाई की हत्या हुई थी। उसमें जब हम प्रदर्शन के लिए गए तो रहली पुलिस ने ऐसे 36 लोगों पर FIR दर्ज कर दी हमारे ऊपर, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, जो कि वहां पर थे ही नहीं। कुछ लोग राजस्थान में काम कर रहे थे, कुछ बाहर काम कर रहे थे। तो पुलिस का ये पक्षपातपूर्ण रवैया है, इसके विरोध में। तीसरा मुद्दा हमारा ये था, SC/ST एक्ट तो पुलिस लगा देती है, हम थाने जाते हैं जब कभी अन्य अत्याचार होता है, परंतु SC/ST एक्ट में जो प्रावधान है कि आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की जाए, पुलिस प्रशासन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रहा। आरोपी खुले घूमते हैं और वह जाकर के पीड़ित परिवार को पुनः धमकाते हैं। और उसके बाद में एक मुद्दा हमारा जो है कट्टरबाजों को लेकर के, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, सागर में कटरा में दुर्गा विसर्जन के दौरान खुलेआम चाकूबाजी की घटना हुई, एक्सीलेंस स्कूल के सामने कटरबाजी की घटना हुई, कैंट थाने के बाजू में कटरबाजों के द्वारा हत्या कर दी जाती है, कोतवाली थाने के बाजू में कटरबाजों द्वारा हत्या कर दी जाती है। तो ऐसे कटरबाजों पर आप विशेष धाराएं लगाएं, कोई प्रावधान लाएं कि जिससे उनको सजा मिले, क्योंकि अधिकतर कटरबाज नाबालिग हैं। तो नाबालिग जो अपराधी हैं, इनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई की जाए। कितने दिन का अल्टीमेटम दिया है? अभी हमने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है प्रशासन के लिए। और इसमें हमने एक जनहित के मुद्दों को देखते हुए, जैसे हमारा सागर का जो लाखा बंजारा झील के ऊपर कॉरिडोर बना है, ये सुसाइड पॉइंट बन गया है। यहाँ से 10 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। तो हमने उसके ऊपर भी प्रशासन से 6 फीट ऊंची जाली लगाने की मांग की है।